जी आपके पास आऊंगा मैं। सुजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, उपेंद्र कुशवाहा का दावा कितना मजबूत दिख रहा है आपको? और जो बात अभी बोल रहे थे भाई साहब मृत्युंजय जी कि अब ये नीतीश कुमार को तय करना है, क्योंकि बात हो रही कि एक सीट बीजेपी के हिस्से में, एक जेडीयू के हिस्से में। अगर एक उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में जाती तो वो बीजेपी वाले हिस्से वाली होगी या जेडीयू के हिस्से वाली होगी? कैसे देख रहे हैं आप इसको? जो दो हमारे वरिष्ठ हमारे अग्रज हैं, इन्होंने जो बातें कही वो एक तरह से बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं यहाँ पे दो तीन चीजें और आपको बताना चाहूंगा। जी। अभी दो ज्यादा नहीं, मुश्किल से 48 घंटे पहले तक राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसके तरफ से एक बयान जारी हुआ था कि चुनाव को लेकर के हमारे पास जो समझौता हुआ था वो एक लोकसभा और एक एमएलसी सीट की थी। ये पब्लिक डोमेन में है, खबरें भी चली। जी। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा समझना होगा सौरभ जी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे तो एक मैसेज ये जरूर गया कि एनडीए के साथ कुशवाहा नहीं है। भले ही अभय कुशवाहा किस परिस्थिति में जीत गए हों, लेकिन जो जीत जाता है वही सिकंदर होता है। जी। तो इस मैसेज को काटने के लिए एक दांव आराम से एनडीए इस पर विचार विमर्श कर सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया जाए, सॉरी, राज्यसभा के लिए दावेदारी बनाया जाए। जी। अब एक चीज और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 5-7 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा का एक स्टेटमेंट आया था कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा हर वक्त हर समय एनडीए की मजबूती के लिए खड़ा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता एनडीए की मजबूती के लिए खड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयानों के जरिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पहले से ही दिखा दिया है कि भाई वो तैयार हैं जाने के लिए, निर्णय तो यही लेना है। अब जहां तक रही बात, निश्चित रूप से अगर उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं तो ये केवल बीजेपी का निर्णय नहीं होगा, इसमें सीएम नीतीश कुमार की सहमति अति आवश्यक होगी, जी। क्योंकि तुम्ही से मुहब्बत और तुम्ही से लड़ाई का रिश्ता रहा है उनका नीतीश कुमार से। तो वो जब तक सहमति नहीं देंगे, एक मौन सहमति, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है। और फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी को लेकर के अभी तक, जब तक हम लोग अभी बैठ के बातें कर रहे हैं, जदयू की तरफ से ऐसा कोई अभी बयान नहीं आया है, ना ही कोई हरी झंडी दी गई है। लेकिन हाँ, ये हमारे जो दोनों वरिष्ठ अग्रज हैं, इनकी बातों से मैं पूरी तरीके से मुतमईन हूं कि बिहार की राजनीतिक फिजा में एक सीट को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा का नाम बहुत तेजी से तैर रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा के जो बयान आ रहे हैं वो गौर तलब करने वाले हैं। जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जी। उससे ये लग रहा है कि वो खुद इच्छुक हैं, दो जरा बीजेपी और जदयू से उनको हरी झंडी मिल जाए, फिर वो आगे का सफर तय करे। देखिए सौरभ जी, उपेंद्र कुशवाहा के लिए राज्यसभा जाना या लोकसभा जाना, उनके लिए अभी पॉलिटिकल लाइफ का एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। जी। वो अगर नहीं जाएंगे, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर वो सस्टेन करेंगे तो अगले विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत कम बचा है, वो बार्गेन भी नहीं कर पाएंगे, अपने हिसाब से सीटें भी नहीं ले पाएंगे। वो सस्टेन तभी करेंगे जब वो खुद किसी पद पे रहें, और उस पद पे आने के बाद से वो बार्गेन करें। अब पद की बात मैं इसलिए कह रहा हूं सौरभ जी, आप ध्यान दिए होंगे, मांझी जी केवल एक सांसद, लेकिन पद तो ले लिए वो। इसी बिल्कुल। लिहाज से अगर आप देखें कि अगर उपेंद्र कुशवाहा एक राज्यसभा के एमपी बन जाते हैं, तो हो सकता है कि अगर वो 10 सीट मांगे तो उनको 7 मिले, वो 5 मांगे तो उनको 3 मिले। लेकिन अगर कहीं नहीं रहेंगे तो जितना बीजेपी या जदयू बोलेगी उतना तो उनको लड़ना होगा। कुल मिला जुला के उपेंद्र कुशवाहा के लिए वर्तमान जो परिस्थिति है वो भविष्य के साथ जोड़ के देख रहे हैं।